इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब परमाणु हमले का रूप ले रखी है। बीते 25 दिन से जारी युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद एटमी रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा। वहीं इजराइल की तरफ से किए गए हमले के बाद बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैंपस के पास एक प्रोजेक्टाइल गिर गया, जिसके जोरदार धमाके से खलबली मच गई। आईडीएफ की तरफ से किया गया ये हमला इस दौरान इतना जोरदार था कि धमाके के बाद बारूद तिनके की तरह बिखरता हुआ दिखाई दिया, जिससे कैंपस में भीषण आग लग गई। फिलहाल इस हमले से रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मौजूद है, जो कि ईरान की मुख्य रूप से तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। वहीं इस हमले के बाद आईएईए के डीजी ने न्यूक्लियर सेफ्टी के खतरों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखने की बात दोहराई है। इजराइल और अमेरिका से छिड़ी ईरान की जंग बीते दिनों के साथ अब और तेजी होती जा रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में ईरान ने तेल अवीव में एक बार फिर से बड़ी तबाही मचाई और हमले किए। ईरान की तरफ से इस दौरान देर रात किया गया हमला इतना जोरदार था कि तेल अवीव के कई हिस्सों में जमकर तबाही देखी गई है। मिसाइल और रॉकेट अटैक से कई घर पूरी तरह से टूट गए, जिसका मलबा दूर तक बिखरा हुआ दिखाई दिया। वहीं इन हमलों की चपेट में आने से कई लोग जख्मी भी हुए। हालांकि मौके पर पहुंची बचाव दल की टीम ने समय रहते लोगों को रेस्क्यू कर दिया। देर रात ईरान की तरफ से किया गया यह हमला इतना जोरदार था कि तेल अवीव के कई हिस्सों में बड़े धमाके हो गए। अब इसके चलते रात के सन्नाटों के बीच लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। वहीं ईरान की तरफ से किए गए क्लस्टर बम के हमले की एक खौफनाक तस्वीर भी सामने आ गई है। अटैक के बाद एक कार हवा में उछाल खाते हुए नीचे गिरने पर ब्लास्ट हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान कार में कोई मौजूद नहीं था। इस हमले से पूरा इलाका दहल उठा। वहीं ईरान ने इन हमलों को इजरायली हमलों का जवाब बता दिया है। तो मिडिल ईस्ट में जंग का 26वां दिन है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने समझौते के लिए 15 शर्त रखी, लेकिन ईरान ने अपनी 6 मांगे रखी हैं। अब तक दोनों पक्षों की शर्तें इतनी अलग है कि किसी बड़े समझौते का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहा। एक तरफ बातचीत का दावा, दूसरी तरफ जीत की बात। डोनाल्ड ट्रंप के बयान बहुत तेजी से बदल रहे हैं और बड़ी बात यह है कि ट्रंप के दावों को ईरान लगातार खारिज कर रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि हम युद्ध जीत गए हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान के सामने 14 शर्तें रखी गई हैं। ईरान के लिए ट्रंप की शर्त, परमाणु संयंत्र नष्ट करने होंगे, परमाणु प्लांट तक आईएईए की पहुंच, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना होगा, मिसाइल पावर रेंज सीमित हो, शर्तें मानने पर प्रतिबंध हटेंगे। ट्रंप ने जीत के दावे के साथ ये भी बताया कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़े तेल और गैस से जुड़ा एक बड़ा तोहफा अमेरिका को दिया है, जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ जेडी वैंस से ही बात करेगा। अब तक की मध्यस्थता में अमेरिका की तरफ से शामिल विटकॉफ से बात करने से ईरान ने साफ इनकार कर दिया। देखना होगा कि क्या बम बारूद की बारिश के बीच दोनों देशों में शांति वार्ता की शुरुआत होती है और क्या इस वार्ता को इजराइल मानेगा। तो ईरान ने अमेरिका से किसी भी तरह की फिलहाल हो रही बातचीत के दावों को नकारते हुए साफ कर दिया कि जब तक उसकी सभी शर्तों को मान नहीं लिया जाएगा, तब तक ईरान इस युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रज़ई ने ईरान के एक टीवी चैनल पर इस बात को साफ कर दिया है कि उनकी शर्तें स्पष्ट हैं। ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की दखलंदाजी न करने की ठोस गारंटी दी जाए। इसके साथ ही ईरान को जंग में हुए नुकसान की भरपाई भी की जाए और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जंग जारी रहेगी। एक तरफ बातचीत के जरिए ट्रंप का रुख जंग खत्म होने को लेकर अब दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान जंग जारी रखने पर तुला हुआ है और ईरान ने जंग खत्म करने के लिए जो शर्तें भी रखी हैं, वो भी अमेरिका के लिए बेहद सख्त मानी जा रही हैं। ऐसे में आने वाले 4 से 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।